कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब लोकसभा में नरवाणे साहब की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर इस बात की जिद पर अड़ गए कि वो उसे कोट करेंगे, तो संसद में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नियम याद दिलाए और फिर कहा गया कि भाई आप उस पुस्तक का उल्लेख कीजिए जो पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप किसी थर्ड पार्टी मैगजीन ने कुछ लिखा है, आप उसे लेकर आएंगे तो इसका क्या मोल। जिस वक्त राहुल गांधी संसद में यह हड़कंप मचा रहे थे, तब राहुल गांधी की टीम को, जो राहुल गांधी ने अपनी सलाहकार टीम रखी है, एक रिपोर्ट का दावा आया है कि उसने मना किया कि आप इस मुद्दे को मत उछालिए, यह आपके लिए, पार्टी के लिए बैकफायर करेगा। लेकिन राहुल नहीं माने। 2 दिन बाद इसी संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे 100 किताबों का जत्था लेकर पहुंचे और उन्होंने 2 किताबों का जिक्र संसद में किया और इन 2 किताबों ने गांधी परिवार के उन तमाम शर्मनाक किस्सों और कहानियों को देश की जनता के सामने लाकर रख दिया जो कहीं पुरानी फाइलों में दबे हुए थे। यहां तक कि राहुल की एक गलती ने उनकी दादी इंदिरा और अब उनकी मां सोनिया के भी छिपे हुए तमाम राज को, तमाम रहस्यों को लीक करवा दिया। कैसे करवाया है मैं आपको बताता हूं। निशिकांत दुबे ने संसद में जिस किताब का जिक्र किया, एक उन्होंने एडविन और नेहरू वाली किताब का जिक्र किया और जो दूसरी किताब का जिक्र किया वो जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव एमओ मथाई की किताब थी। एमओ मथाई वो निजी सचिव हैं जवाहरलाल नेहरू के, जिनको लेकर ये कहानियां, ये बातें देश में लंबे समय से चलती रही हैं कि उनके इंदिरा गांधी के साथ कथित तौर पर संबंध थे, व्यक्तिगत संबंध थे, भावनात्मक संबंध थे और इससे भी 4 कदम आगे वाले संबंध। इन्हीं बातों का उल्लेख एमओ मथाई ने अपनी एक किताब में किया था। कौन सी किताब, मैं पूरा ब्यौरा लेकर बैठा हूं। इस किताब का नाम था रेमिसेंस ऑफ द नेहरू एज। इस किताब में इन्होंने अपने और इंदिरा गांधी के बीच रहे 12 साल के संबंधों का उल्लेख किया। कई हिस्सों को प्रकाशित नहीं होने दिया गया, लेकिन एक हिस्से में उन्होंने बताया कि उनके और इंदिरा के बीच में संबंध खत्म कैसे हुए और ये संबंध खत्म होने की जो कहानी है वो और इस पूरे मामले को, इस पूरे रहस्य को शर्मसार कर देती है। मथाई ने अपनी किताब में, मैं कोट कर रहा हूं जो जानकारी आ रही है, मथाई ने अपनी किताब में लिखा कि उनका रिश्ता गहरा था। इंदिरा गांधी के साथ बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे को भूपत डाकू और पुतली डाकुनी कहकर पुकारा करते थे। इतना संबंध दोनों के बीच में था कि वो अलग अलग नामों से पुकारा करते थे। इसी किताब के एक अंश में दावा किया गया जो शायद प्रकाशित नहीं हो पाया। वो कहते हैं मथाई की 50 वर्ष की उम्र में इंदिरा उनसे गर्भवती हो जाती है, लेकिन उन्होंने इसका उल्लेख अपनी किताब के बाद के संस्करणों में नहीं किया। रिश्ते का अंत, मथाई कहते हैं, यह रिश्ता तब समाप्त हुआ जब उन्होंने इंदिरा को योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ पकड़ा, यानी कि दूसरे मर्द के साथ। और यहां से एमओ मथाई और इंदिरा का कथित तौर पर जो 12 वर्षों का संबंध था वो संबंध खत्म हो जाता है। इसे लेकर आज तक कहा गया कि ये उनके अपने व्यक्तिगत दावे हैं और उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता। और देश भी ये मान रहा था। देखिए, देश उन बातों पर नहीं जाना चाहता किसी की व्यक्तिगत जिंदगी क्या रही, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने सार्वजनिक जीवन में देश के लिए क्या किया। यही बातें इंदिरा, नेहरू, गांधी सभी को लेकर हैं। लेकिन जब
इन्हीं परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी एक किताब को लेकर भारत की सेना को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर इस तरह के दावे कर रहे हैं और इन दावों के बाद कह रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास ताकत नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री के पास दम नहीं है कि वो मेरी बात का जवाब दे सके। तब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे चंद किताबें लेकर पहुंचे और जब उन्होंने किताबों के पन्ने खोलने शुरू किए, गांधी परिवार तो गांधी परिवार पूरे देश का विपक्ष हिलकर रह गया। पहली बार इस देश की संसद में निशिकांत दुबे ने बिना किसी डर के नेहरू की अय्याशी का उल्लेख किया, इंदिरा की उन बातों का उल्लेख किया जिन्हें कांग्रेस की सरकारों ने दबा दिया था। पूरी संसद में कोहराम मच गया और पूरे देश ने सुना। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतिहास तो इतिहास था, ना अब नेहरू है ना अब इंदिरा है, लेकिन जो अभी हैं वो है सोनिया, जो अभी हैं वो है राहुल, वो प्रियंका। तो क्या अगर राहुल इसी तरह की हरकत करते रहे तो सोनिया की भी किताब खुलेगी। एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कस रहे हैं, लेकिन वो बहुत सी बातें भूल रहे हैं कि एक ऐसी फाइल है जो देश में ही है। तो क्या निशिकांत दुबे आने वाले दिनों में सोनिया गांधी को लेकर भी जो तमाम दावे किए गए, मैं खुलकर कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, भेजिए मेरे खिलाफ मानहानि के मामले, मैं तो कोर्ट कर रहा हूं, लड़ेंगे, देश लड़ रहा है आपसे, हम भी लड़ेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2013 में सोनिया को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1968 से पहले, यानी कि राजीव गांधी की शादी से पहले, जब सोनिया 63 से 68 के बीच में कैम्ब्रिज में थी, तब वो वेश्यावृत्ति का काम करती थी। आज तक इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कोई भी मानहानि का या कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे अपने वेबसाइट में डाला और उन्होंने चुनौती दी, मेरे खिलाफ केस करना है तो कर दीजिए। तो क्या संसद में सोनिया की पुरानी फाइल भी पहुंचेगी, ये हम देखेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन राहुल ने अपनी एक गलती से अपनी पुश्तों की करतूतों को आज देश के सामने लाकर रख दिया। इसीलिए राहुल की राजनीति को बस अपरिपक्व नहीं माना जाता, बल्कि पूरे राहुल गांधी के कैरेक्टर को ही, राहुल गांधी के पूरे व्यक्तित्व को ही अपरिपक्वता की श्रेणी में रखा जाता है।